है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। और हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, अपने घरों में खैरियत से हैं। और इस पूरे महीने हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? काइंडनेस की, भलाई और करुणा के बारे में हम फोकस कर रहे हैं। और आज हम प्रार्थना करेंगे कि हम सब अपने लिए आवरसेल्व्स कि वी शुड बिकम मोर काइंड टुवर्ड्स अदर्स। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जो हमारी परिस्थितियों को बदलने से पहले हमारी सोच को बदलता है। आज हम एक ऐसी सोच को बदलने की कोशिश करेंगे जिसमें हम खुद से शायद नफरत करते हैं, अपनी परिस्थितियों से अपने आप को हम कोसते रहते हैं और कोई ना कोई वजह से हम खुद से प्यार नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही रेबेका। कई दफ़ा जब आप अपना चेहरा दर्शकों देखते हो शीशे में, तो डू यू सी अ काइंड पर्सन और एन एंग्री मैन और अ पर्सन हु इज क्रूअल, कि वो बहुत ही कठोर इंसान को आप देखते हो आईने में, या एक बहुत दयालु और बहुत कृपालु और बहुत दया करने वाला इंसान आपको दिखता है? कौन है उस शीशे में और उस मिरर में? हु इज द मैन इन द मिरर? बिल्कुल। और दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम से हम खुद पर दया करेंगे, हम खुद के प्रति हम भले होंगे। वी विल बी काइंड टू आवरसेल्व्स और हम याद रखेंगे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएं विक्टर डांगल से, जो डिफरेंटली एबल ज़रूर हैं, पर उन्होंने पहले खुद से प्यार किया, अपनी परिस्थितियों को एक्सेप्ट किया, ना कि कोसा, और उनकी ज़िंदगी में एक नई उड़ान उन्होंने पाई। ये सब कैसे मुमकिन हो पाया, आइए उन्हीं से मिलकर हम जानें। हाय, मेरा नाम है विक्टर और मैं बचपन से सेरेब्रल पल्सी का शिकार हूँ। मुझे ये बात पता है कि प्रभु ने मुझे इसी तरह से बनाया है। इसमें कोई बुरा मानने या फिर दुखी होने की कोई बात नहीं है। मैं प्रभु के करीब तब आया जब मैंने 10 साल की उम्र में ओल्ड रगेड क्रॉस के गीत के जरिए मोक्ष की प्राप्ति की। इन दी ओल्ड रगेड क्रॉस स्टेन्ड विद ब्लड so divine, a wondrous beauty I see, for on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. जैसे ही मैंने उसको सुना तो मुझे बेहद खुशी मिली और मेरे दिल को भी बहुत सुकून मिला। उस दिन उन्होंने मेरी देखभाल की और आज तक वो मेरी देखभाल कर रहे हैं। जैसे ही मुझे जीवन के असली मकसद का एहसास हुआ, प्रभु ने मुझे उम्मीद से पूरी तरह भर दिया और उसने मुझे अपने जीवन में अपंगता होने के बावजूद नए रास्ते और मौके ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसा ही एक मौका मुझे मिला डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मिलने का। उस मुलाकात ने मेरे आत्मविश्वास को बढ़ा दिया और साथ ही प्रभु ने मुझे डिसेबल्ड लोगों के लिए कार्य करने के कई मौके दिए। मैंने कई सम्मेलनों में हिस्सा लिया। उन बैठकों में हमारा प्रमुख चिंता का विषय था समावेश, जो कि हमारा मेन मुद्दा था, inclusion. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. सच कहूँ तो मुझे संगीत भी बहुत पसंद है और मैंने कई म्यूजिकल इवेंट्स या कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म भी किया है। मेरा सबसे यादगार म्यूजिकल शो था शिलोंग चेंबर कॉयर के साथ। वो अभी तक का सबसे अच्छा शो रहा।
प्रभु मुझे कई सारी चीजें सिखा रहे थे कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है और बेहतर भविष्य के लिए हो रहा है। दूसरी चीज जो प्रभु ने मुझे सिखाई वो ये कि कभी उम्मीद मत छोड़ो, और तीसरी चीज थी मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि अगर तुम्हारा मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। मैं वाकई मानता हूँ कि प्रभु मुझे आश्रय देने वाले हैं, मेरे रक्षक हैं, वो मेरे सब कुछ हैं। मैं केवल उनकी ओर देखता हूँ जब भी मैं भावुक तौर पर कमजोर होता हूँ या फिर मुझे कोई निराशा होती है। What an amazing story of Victor. Victor, we are so encouraged meeting you. हमें इतना अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर और हमें बहुत encouragement मिली है। बिल्कुल सही रेबेका, उनका नाम विक्टर ऐसे ही नहीं रखा गया। He is victorious over his circumstances. And आप differently able भी क्यों ना हो, आपने आज प्रूव करके दिखा दिया। और कितने हजारों लोग जो आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप एक मिसाल हैं, एक टेस्टमेंट है ऑफ द ग्रेट वर्क ऑफ गॉड कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है जब आप परमेश्वर को अपना दिल देते, अपना जीवन देते हैं। वो कौन सी 3 बातें थी जो वो बता रहे थे? उन्होंने कहा कि हमें हमेशा परमेश्वर पे विश्वास रखना है। वी ऑलवेज हैव टू बी होपफुल, और परमेश्वर हर परिस्थिति में से भलाई को उत्पन्न करते हैं। वाह, हर एक परिस्थिति में दर्शकों, कुछ भी परिस्थिति हो उसमें से भी भलाई निकल के आ सकती है। मैं बताना चाहता हूँ रेबेका कि मैं बहुत ही मुतासिर हुआ उनकी लाइफ से, और मुझे याद आ रहा है उस छोटे लड़के की एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है कि वो लड़का, उसकी छोटी बहन, वो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे और वो एक बस्ती सी थी वहाँ, और उनके मम्मी डैडी लोगों के घरों में जाके काम वाम करते थे। फादर माली था, माँ बर्तन वर्तन धोती थी, बहुत ही गरीब लोग थे। और उसकी जो छोटी बहन थी बहुत बीमार थी, और उसको सुनाई दिया, उनकी मम्मी डैडी ने बताया कि उनके पास पैसे नहीं है दवा खरीदने के लिए भी और हॉस्पिटल जाने के लिए भी, तो बहुत परेशान। और तो इस छोटे बच्चे ने क्या करा, उसने कहा क्या प्रॉब्लम, डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं। उसके माँ बाप ने बोला कि कोई मिरेकल ही हो, कोई आश्चर्य कर्म ही हो, तभी आपकी ये बच्ची बच सकती है। तो इसके पेरेंट्स ने उसको बोल दिया कि एक मिरेकल ही बचा सकता है आपकी बहन को, यही बता रहे हैं। और वो बच्चा ने कहा मिरेकल कहाँ मिलेगा, वेयर कैन आई फाइंड अ मिरेकल, ये मिरेकल कहाँ मिलता है, ये आश्चर्य कर्म कहाँ मिलेगा। तो वो चला गया वो दुकान में, और उसके पास पैसे नहीं, तो उसके वो कंचे खेला करता था, कंचे, मार्बल्स। तो उसने जितने भी कंचे उसने जीते हुए थे ना, वो अपने जेब में रख के वो वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पे दुकानदार को कहता है सर मैं एक मिरेकल खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय मिरेकल। इधर उधर देख रहा है, और वो बेचारा दुकानदार बहुत दयालु इंसान था, बहुत दयालु। उसने कहा बेटा मिरेकल तो यहाँ मिलता नहीं है, यहाँ पे थोड़ा ना कोई आश्चर्य काम मिलेगा, एक बहुत मतलब मिरेकल नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। तो साथ में एक बहुत ही बड़ा इंसान, हाईली एजुकेटेड आदमी था, वो बड़ा ज़बरदस्त डॉक्टर था, सर्जन था, वो वहाँ पे कुछ सामान खरीद रहा था अपनी गाड़ी रोक के। जब उसने देखा कि ये बच्चा एक मिरेकल मांग रहा है और जितने भी कंचे थे उसने उसकी टेबल पे रख दिए, तो उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा बेटा ये कंचे मुझे दे दे, मैं तुझे मिरेकल देता हूँ। और दोस्तों जैसे आपने समझ ही लिया होगा, वो लेके जाते हैं उसकी बहन को, हॉस्पिटल में दाखिल करवाते हैं, और इसी आदमी ने एक बड़ा ऑपरेशन उस पर किया और उसकी छोटी बहन को एक मिरेकल मिला, मतलब उसको इलाज सही हुआ और वो ठीक हो गई। और फिर उस डॉक्टर ने उस छोटे बच्चे को बोला याद रखना, दिस इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये आपके कंचे जो मार्बल्स हैज बॉट यू अ मिरेकल, क्योंकि आपके दिल में जो प्यार था आपकी बहन के लिए वो देखकर मैं कायल हो गया। दोस्तों क्या हम भी एक मिरेकल की एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दोस्तों वो मिरेकल आप हैं, यू आर दैट आश्चर्य कर्म, यू आर दैट पर्सन हु गॉड वांट्स टू यूज, आप है वो। उठिए, जो देखिए आसपास क्या जरूरतें हैं, जाइए, और जैसे जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस, आप उसके ऊपर गालिब होंगे, आप उसके ओवरकमर होंगे, और आप दूसरों की मदद कीजिए। और देखिए you will bring miracles in the life of people and change their lives through your good works and acts of kindness by the grace of God.
एंड फ्रेंड्स, एज यू आर काइंड टू अदर्स, बी काइंड टू योरसेल्फ ऑल्सो। अपनी तरफ भी आप भले हो, दयावान हो, और याद रखिए कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। और एक वचन में देना चाहता हूँ दर्शकों, ये वचन परमेश्वर का आपके लिए। नीति वचन 11:17, दयालु मनुष्य स्वयं अपना भला करता है, जबकि दयाहीन स्वयं पर विपत्ति लाता है। सुलेमान बादशाह जो सबसे बुद्धिमान राजा था, वो कह रहा है जब आप भलाई करते हो, अच्छाई करते हो, आपका खुद भला हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपका खुद भला हो तो आप दूसरों का भला करें, और आइए करुणा और दया और मोहब्बत दूसरों के साथ बांटिए, और देखिए उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में कितने खूबसूरत तौर से आएगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और साथ ही आप ये भी याद रखें कि आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए हम हैं, और आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। और इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप भी करिए, हम वेट कर रहे हैं आपके मैसेजेस का और आपके लिए दुआ करने के लिए। दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आज हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशा के साथ जुड़ेंगे प्रार्थना के समय में। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। Hey Superbook fans, we have some exciting news for you. There is a big sale on all things Superbook. You can now shop for animated Bible stories and toys your kids would absolutely love. So check out our big Independence Day sale on cbnindia.org and look for Superbook Shopping. वेलकम बैक दोस्तों। जैसे अभी आपने ब्रेक में देखा, द सुपरबुक सेल इज स्टिल ऑन, और अभी भी आप सुपरबुक मर्चेंडाइज, गिफ्ट आइटम्स, टॉयज, DVDs वगैरह खरीद सकते हैं एट अ वेरी गुड डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 25%। और कल है सेल का आखिरी दिन, तो देर न करें, जल्दी से www.cbnindia.org पर जाएं, और यहाँ जाकर जो भी चीज़ें आपको पसंद है उन्हें आप खरीद सकते हैं, और इन्हें आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। पर जल्दी करना पड़ेगा रेबेका हमें। जी, आज लास्ट डे है, कल लास्ट डे। ओहो, जी। फिर तो दर्शकों रेडी हो जाओ और जल्दी से जल्दी इन खूबसूरत चीज़ों को आप भी ऑर्डर करें और दूसरों को ब्लेस करें। और दर्शकों, आपको तो पता है हमारा थीम क्या है। थीम ये है कि किस तरह आप यू कैन बी काइंड टू योर सेल्फ। ये करुणा और भलाई आप अपने लिए भी ला सकते हैं, और उसके वजह से आपकी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स आएंगी। व्हेन यू बिकम काइंड, you are able to be kind to others as well. और अब समय है कि हम CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशा के साथ जुड़े और आपकी हेल्थ एंड वेलबींग के लिए प्रार्थना करें। Hello everybody and welcome to CBN Prayer Line. हेलो एवरीवन। अगस्त के पूरे महीने एक नई जिंदगी पे काइंडनेस पे बात चल रही है, और आज हम CBN प्रेयर लाइन में आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप अपने प्रति भी काइंडनेस को दिखाएं। जो कुछ भी गलतियां आपने की हो, या जो कुछ भी गलत आपके साथ हुआ हो, या जो कुछ भी आपने नेगेटिव अपने बारे में सोचा हो, एक बार उसे परमेश्वर के वचन के तहत देखें और अपने आप को एक मौका दें। So be encouraged and be kind towards oneself and others in whatever way possible. परमेश्वर के दो इम्पोर्टेंट कमांडमेंट में से एक कमांडमेंट ऐसा कहता है that love your neighbor as you love yourself. तो पहले खुद को प्रेम करें, काइंडनेस दिखाएं, और वो खुद ब खुद दूसरों के प्रति भी दिखने लगेगा। अगर आप इस विषय में स्ट्रगल कर रहे हैं या अपने आप को काइंडनेस नहीं दिखा पा रहे हैं, तो CBN प्रेयर लाइन से जुड़ें। हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 9910401010। तो चलिए, जब तक आप हमसे जुड़ रहे हैं तब तक हम अपने पहले रिक्वेस्ट के लिए प्रार्थना करते हैं। जरूर सिस्टर, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप एक नया पढ़ाई का लाइन स्टार्ट करने जा रही हैं, एक नई चीज़ की शुरुआत करने जा रही हैं। इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, और आइए प्रार्थना करते हैं और आपके लिए ब्लेसिंग मांगते हैं, आपके पढ़ाई के लिए और आपके विजडम के लिए हम परमेश्वर से मांगते हैं। आइए।
पिता परमेश्वर, हम सिस्टर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर अव्वल नंबर से पास हो सके पिता परमेश्वर, और आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर इनके काम से, इनके पढ़ाई से। इनके मन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी वरीज हैं पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में देते हैं। इनके मन को शांत करिए ताकि ये मन लगा कर पढ़ सकें। पिता परमेश्वर, इनकी प्रार्थना निवेदन को आपके महान हाथों में देते हैं और मांगते हैं दुआ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बहन, मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी कि निराश मत होइए, वरिड मत होइए, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम फोकस नहीं कर पाते हैं, फोकस लूज कर देते हैं, घबराने लगते हैं। तो बी काइंड टू योरसेल्फ, रिलैक्स और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पूरा करिए। आइए इसी के साथ हम अपने अगले प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हैं। मेरा ना आँखों में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। मेरे को शुगर है, लेकिन आँख में बहुत प्रॉब्लम होता है। ऑपरेशन कराऊंगी बोले थे, डॉक्टर बोलता शुगर है, इसके लिए ऑपरेशन नहीं होगा। जी हाँ बहन, हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आप उनके साथ हैं परमेश्वर। और हम आपसे दुआ मांगते हैं परमेश्वर कि आप उन्हें मदद करें कि वो अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रख सके, स्ट्रेस ना ले, वरन पिता परमेश्वर अच्छे से खाएं पिए, अच्छे से अपना ध्यान रख सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते, आमीन। बहन, आप बिल्कुल स्ट्रेस ना लें और सही समय पे आपके आंखों का ऑपरेशन भी हो जाएगा, आपका शुगर लेवल भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। आप वचन को पढ़ें और अपने ऊपर वचन को बोलें। आइए इसी के साथ अपने नेक्स्ट प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हैं। हाँ जी, प्रार्थना करवानी है कि बहुत पेट में दर्द हो रहा है और बहुत तरह तरह के मतलब सोच विचार हो रहे हैं और बहुत डिप्रेशन में रह रही हूँ। मुझे कुछ का टेंशन ना आए, ना दिमाग में कुछ ऐसा ख्याल आए, इसी की प्रार्थना करवानी है। ज़रूर बहन, आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन से आपकी तबीयत और ख़राब होगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है और प्रार्थना निवेदन दी है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप चिंता मुक्त रहिए। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम बहन के सेहत को आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, उनको तकलीफ में है इस समय ये, और इस तकलीफ को पिता परमेश्वर आपके पास लेके आई हैं, और हम वो पूरे विश्वास के साथ आपसे मांग लेते हैं कि आप उनको ठीक करेंगे, अपनी सामर्थ्य से भर देंगे, होने पाए कि वो आपके अनुग्रह को देख पाए, आपके ब्लेसिंग को देख पाए, आपके काम को देख पाए पिता परमेश्वर अपने लाइफ में, और उनका विश्वास आप पर बढ़ता चला जाए पिता परमेश्वर। हम एक बार फिर इस प्रार्थना निवेदन को आपको देते हैं और मांगते हैं दुआ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद सिस्टर। आप भी प्रार्थना में बने रहिए। आप हमसे लगातार जुड़े रह सकते हैं, हमारे प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। कई बार हम और आप अपनी गलती को माफ नहीं कर पाते, कई बार लंबे स्ट्रगल्स के वजह से परेशान रहते हैं, या कुछ बुरा होने के बाद अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं। याद रखिए, गलतियां सबसे होती हैं एंड देयर इज ऑलवेज अ सेकंड चांस। और शायद सेकंड चांस से कुछ ज्यादा वक्त लग सकता है कईयों को, पर वो चांस आप अपने आप को दें, बिकॉज यू टू नीड काइंडनेस टू लर्न एंड ग्रो। ऐसा करने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप CBN प्रेयर लाइन से जुड़े रहें और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट कॉल्स के द्वारा, व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग या मैसेजेस के द्वारा अपने मनपसंद भाषा में हमें भेजें। हमारा नंबर है 9910401010। एक नई जिंदगी शो का आनंद लेते रहें और अपने लाइफ में चेंज के साथ ग्रोथ को भी एक्सपीरियंस करें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आप CBN प्रेयर लाइन में ज़रूर कॉल करें अपनी रिक्वेस्ट के साथ। हर रिक्वेस्ट के लिए यहाँ प्रार्थना की जाती है। हमारा नंबर तो आपको याद है, 9910401010। और आपकी जो भी भाषा है, मदर टंग है, उसमें भी हम आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और हमारी प्रेयर लाइन सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपकी कॉल्स के लिए अवेलेबल है। अब वक्त आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, प्रार्थना करेंगे। तो वील बी जस्ट राइट बैक, कहीं मत जाइए। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट के जरिए हमने क्रिश्चियन हिम्स और सदाबहार गीतों को रिकॉर्ड और पेश किया। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा।
और इस बार चर्च कॉयर इन कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड जोधपुर से। इनके कॉयर गानों को सुनने के लिए आप देखते रहें एक नई जिंदगी। आपकी चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। अगर आपकी कॉयर भी जोश और जज्बे से भरी है तो 99104-01010 connect@cbnindia.org या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर भी नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। अभी ब्रेक में आपने पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड जोधपुर राजस्थान के द्वारा गाए गए खूबसूरत गीतों की झलकियाँ देखी। आप अगले हफ्ते हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि इस कॉयर द्वारा गाए गए गीतों से हम सब आशीष पाएंगे। और दोस्तों, आज शुक्रवार है और आज हम परमेश्वर अपने खुदा का धन्यवाद देंगे उन सब प्रार्थनाओं के उत्तर का जो आपकी लाइफ में खुदा ने दिए हैं। और अब समय है कि हम आपके मैसेजेस को पढ़ें और हमें हौसला मिले, इंकरेजमेंट मिले और उससे आपको भी हौसला और इंकरेजमेंट मिले। और अब समय है शुक्रिया शुक्रवार का। तो आइए शुरुआत करते हैं मनीषा के मैसेज के साथ। मनीषा कह रही है, 1 साल परेशानी उठाने के बाद मेरे पति को आखिरकार एक अच्छी नौकरी मिल गई है। CBN की प्रेयर टीम की बहुत आभारी हूँ मेरे पति के लिए प्रार्थना करने के लिए, और मैं परमेश्वर की भी बहुत आभारी हूँ प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। वाओ, दिस इज सुपर्ब, दिस इज सो ग्रेट कि आपके हस्बैंड को एक जॉब मिली है। खुदा मदद करे उनकी कि वो और तरक्की पाए और प्रमोशन मिले उनको और वो आगे बढ़े। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग द गुड न्यूज़। यस, थैंक यू वेरी मच। और आइए देखिए एक और मैसेज जो हमारे पास YouTube पर आया है। जब मैं YouTube पर एक नई ज़िंदगी कार्यक्रम देखती हूँ तो मैं ब्लेसेड महसूस करती हूँ। मुझे लगता है कि कोई है जो परवाह करता है। होस्ट जो बातें शेयर करते हैं उससे मैं बहुत हल्का महसूस करती हूँ। जब मैं टेस्टिमनीज़ को सुनती हूँ तो मैं उत्साहित महसूस करती हूँ। हमें परमेश्वर के करीब लाने और हमें उसके प्रति फेथफुल रहने की शिक्षा देने के लिए मैं CBN टीम की बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर देयर वंडरफुल मैसेज। हम लोग कितना इनकरेज होते हैं जब ऐसे मैसेजेस हमें मिलते हैं कि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से कई लोगों को आशीष मिल रही है, तसल्ली मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है और काउंसल मिल रही है। और हमें बहुत खुशी है कि परमेश्वर ने आपके जीवन में भी ये आशीष का बायस बना है ये प्रोग्राम। ये आप दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी आशीष मिल सके। गॉड ब्लेस यू। दर्शकों, अब समय है कि हम प्रार्थना करें, तो आइए मिलकर विश्वास में हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत मैसेजेस के लिए जिनके लाइव्स में ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। प्रभु जी, ये प्रोग्राम नहीं है, ये आपका हाथ है, ये आपके आत्मा का कार्य है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी। और हम यही दुआ करते हैं कि हम घटें और आप ही बढ़ते चले जाएं और आपके नाम की महिमा हो इन प्रोग्राम्स के द्वारा। और ये प्रोग्राम्स हजारों, सैकड़ों, लाखों घरों में जाएं और कई लोगों की जिंदगी बदले, ताकि कई लोग प्रभु जी आपको जानने वाले हो सकें और कई लोग जाने कि सच्चा परमेश्वर कौन है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस प्रोग्राम के लिए, इस टीम के लिए और इस संस्था के लिए जो इसके पीछे है। आप उनको बहुतायत से आशीष दीजिए। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आप इसी तरह हमारा भी हौसला बढ़ाते रहिए, हमें भी इनकरेज करिए और खुद भी इनकरेज होते जाइए विद एक नई जिंदगी। और आइए दोस्तों, देखिए कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है।
कितना अच्छा वचन है दोस्तों, जो हमें बता रहा है दैट वी हैव बीन सेव्ड बाय ग्रेस, नॉट विद आवर ओन वर्क्स। पर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ और उसने हमें पापों से बचाया। आज हम भी ये अनुग्रह दूसरों को दिखाएं। लेट अस बी काइंड वन टू अनदर। एक दूसरे के साथ हम भले काम करें और दूसरों के जीवन में हम आशीष लेकर आएं। दर्शकों, हमने क्या सीखा इस एपिसोड में कि विक्टर की लाइफ जो एक इंस्पायरिंग लाइफ हमने देखी कि डिफरेंटली एबल होने के बावजूद परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है। उन म्यूजिक से, गानों से परमेश्वर की महिमा कर रहा है और वो निराश नहीं है और वो आशाहीन नहीं है। उसके पास एक उम्मीद, एक आशा है, क्योंकि वो तब आई उसकी लाइफ में जब उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। जब हम अपना जीवन उसको देते हैं और उसको जानते हैं तो हमारे जीवन में उसकी खुशी, शांति और उम्मीद भर जाती है और सबसे बढ़कर उसकी लाइफ चेंज होगी। हमने ये भी देखा दैट यू कुड बी दैट मिरेकल। तुम वो एक आश्चर्य काम कर सकते हो। यू कैन बी अ मिरेकल टू मेनी पीपल एंड चेंज द लाइव्स। लोगों के जीवन में आप एक मिरेकल बन के आइए। और जैसे उस डॉक्टर ने उस छोटी बच्ची को बचाया, कई लोग आसपास बहुत जरूरतें हैं, आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं एंड यू कुड बी दैट स्पेशल मिरेकल। यस इंडीड। और दोस्तों, परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर के लोगों से आप प्रेम करें। और यही गीत हम आपके लेकर आए हैं, प्यार करूं, जो गा रही हैं शैली रेड्डी। इट्स अ वर्शिप सॉन्ग। तो आइए इस गीत के द्वारा हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें। हम लेंगे आपसे इजाज़त इस वायदे के साथ कि सोमवार को फिर हाजिर होंगे एक और खूबसूरत एपिसोड के साथ। हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड फ्रेंड्स। गुड बाय एंड नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। प्यार करूं, इतना प्यार